क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है अब वो खुली जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या पहली बार तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है या फिर दक्षिण एशिया में एक नए संघर्ष की आहट? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आइए रुक करते हैं दक्षिण एशिया की तरफ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, तालिबान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 जून की रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई एयर स्ट्राइक की हैं। दावा ही किया जा रहा है कि इन हमलों का निशाना ISIS व खोरासान और ऐसे ठिकाने थे जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। तालिबान का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला और चगाई जिले के अलावा खैबर क्षेत्र में मौजूद कई अहम ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर हर उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने तालिबान के इन दावों को पूरी तरह से झुठला दिया। उन्होंने कहा कि ये बस मनगढ़ंत बातें बता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान का कोई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन हुआ ही नहीं। इस्लामाबाद के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से आया केवल एक ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ था, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत मार गिराया। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए यह भी आरोप लगाया है कि ISIS और कई अन्य आतंकी संगठनों के असली ठिकाने खुद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और तालिबान उन्हें संरक्षण दे रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव ये कोई नया नहीं है। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अंदर सैन्य कार्रवाई की थी। तालिबान सरकार का दावा था कि उस हमले में 11 बच्चों समेत कई अन्य लोगों की मौत हुई थी और यानी दोनों देश लगातार एक दूसरे पर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर ये दुश्मनी खत्म क्यों नहीं हो रही? इसकी सबसे बड़ी वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के हजारों लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहीं से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है और कहती है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्या है। तनाव की दूसरी बड़ी वजह है डूरंड लाइन। करीब 2600 किलोमीटर लंबी यह सीमा ब्रिटिश शासन के दौरान तय की गई थी। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान आज भी इसे स्वीकार नहीं करता। जब भी पाकिस्तान इस सीमा पर फेसिंग करता है, तालिबान उसका विरोध करता है और कई बार इसी वजह से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने भी आ चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि TTP की जड़ें खुद पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की, तब कई तालिबान और अलकायदा लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जाकर छिप गए। बाद में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई और 2007 की लाल मस्जिद घटना के बाद कई कट्टरपंथी गुट एकजुट हुए और उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान यानी कि पाकिस्तान TTP का गठन किया। आज यही संगठन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में गिना जाता है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर दोनों देश इसी तरह एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले करते रहे तो क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? फिलहाल दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस मामले में जैसे जैसे नए अपडेट सामने आएंगे, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, तथ्यों के साथ इनकी जानकारी देंगे। अगर आपको लगता है कि यह तनाव आगे और बढ़ सकता है तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।